दोस्तों जय श्री राम। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ आदिशक्ति राजा हिमालय और माँ मैनावती के घर माँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। माँ आदिशक्ति का इस जन्म के पीछे केवल एक मात्र उद्देश्य था, महादेव से विवाह, जिसके लिए माँ पार्वती घोर तपस्या में लीन हो जाती हैं। माँ पार्वती शिव मंत्र का जाप करती हैं। नारायण नारायण। हे ब्रह्मदेव, मुझसे तो अब माता की ऐसी दशा देखी नहीं जाती। महादेव तो गहन समाधि में लीन हैं। कदाचित ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें माता पार्वती के घोर तपस्या का तो भान ही नहीं है। हाँ ब्रह्मदेव, अगर महादेव ऐसे ही समाधि में लीन रहे और माता पार्वती को उनकी तपस्या का फल नहीं दिया तो इस संसार को तारकासुर के आतंक से कैसे मुक्त करेंगे। आप दोनों चिंतित ना हो, महादेव को उनकी समाधि से जागृत करने का श्री हरि विष्णु के पास अवश्य कोई उपाय होगा। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, आप तो यह भली भांति जानते हैं कि हमारे पधारने का क्या उद्देश्य है। कृपया कर हमारी सहायता करें। हमारी सहायता तो केवल कामदेव ही कर सकते हैं। क्षमा करना प्रभु, परंतु इस सृष्टि के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। कामदेव द्वारा चलाए गए तीर के कारण महादेव का ध्यान भंग हो जाता है और महादेव अत्यंत क्रोधित होकर उसी क्षण अपने तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव को भस्म कर देते हैं। शांत हो जाइए महादेव, शांत हो जाइए। आपको समाधि से जागृत करना अति आवश्यक था। देवी पार्वती आपको पति रूप में पाने के लिए सहस्त्रों वर्षों से तपस्या कर रही हैं, जो स्वयं देवी आदिशक्ति का रूप हैं। और अब वह समय आ चुका है कि पुनः आदिशक्ति का मिलन महादेव से हो। नेत्र खोलो पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई पार्वती। मैं पुनः तुमसे विवाह कर तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। महादेव और माता पार्वती के विवाह के समाचार से सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न थे। फिर महाशिवरात्रि का वह पवित्र दिन भी आ गया, जिसका इंतजार सभी देवगणों को था। विवाह के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा सभी देवी माता पार्वती का श्रृंगार करने पहुंची। परंतु देवी माता पार्वती से कहती हैं, हम तो आपका यहाँ श्रृंगार करने आए थे और आपका श्रृंगार तो पहले से ही स्वर्ग की अप्सराओं ने कर दिया है। आपके इस रूप को देखकर तो हमारा हृदय अति प्रसन्न हो गया। और इधर महादेव को श्रृंगार करते देख माँ लक्ष्मी विष्णु जी से यह कहती हैं कि स्वामी, आज तो महादेव को सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। आपने उचित कहा देवी लक्ष्मी, महादेव तो ऐसे ही सरल हैं, इसीलिए तो सब उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। उन्हें तो वही स्वीकार है। महादेव अपने गले में नर मुंडों की माला लिए और पूरे शरीर में भस्म लपेटे हुए अपने नंदी बैल पर सवार होकर अपने सभी देवताओं, गणों और भूत प्रेतों को लेकर माँ पार्वती के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अवसर पर सभी देवता और भूत खुशी से नाच रहे थे। वहीं देवी मैनावती राजा हिमवान के साथ भगवान शंकर के स्वागत हेतु आरती लेकर द्वार पर खड़ी थी। परंतु शिव जी को देखकर माता मैनावती चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं, हे स्वामी, यह अघोरी ही हमारी पुत्री का पति है। कदाचित मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। नारायण नारायण। सत्य कहा देवी मैनावती, यही देवों के देव महादेव हैं। परंतु माता मैनावती भोलेनाथ के इस रूप को देखकर अति चिंतित हो जाती हैं और विवाह होने से इनकार कर देती हैं और वह यह सब देखकर मूर्छित हो जाती हैं। तब माता पार्वती अपनी माँ से मूर्छित होने का कारण पूछती हैं और उनकी माँ मैनावती, मैं तुम्हारा विवाह किसी अघोड़ी से नहीं करा सकती जिसके चारों तरफ केवल भूतों का डेरा हो। ऐसे व्यक्ति से मैं तुम्हारा विवाह भला क्यों करा दूं? परंतु माता पार्वती माता मैनावती को समझाती हैं कि शिव आदि और अनंत हैं, उनका सुंदर रूप भी है और उनका रौद्र रूप भी। आप कृपया कर उनसे भयभीत ना हो। हाँ रानी मैनावती, आप चिंतित ना हो। यदि आप महादेव को इस रूप में देखकर भयभीत हो रही हैं, तो मैं स्वयं महादेव का सबसे सुंदर श्रृंगार कर आपके समक्ष लाऊंगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने महादेव को उनके चंद्रशेखर रूप में सजाया।
जिसे इस संसार का सबसे मोहक रूप भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के श्री राम और श्री कृष्ण रूप से भी सुंदर है। महादेव के चंद्रशेखर रूप को देखकर सभा के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और देवी मैनावती भी उनके इस रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। महादेव के इस रूप के आगे माता पार्वती का रूप भी फीका पड़ गया। तभी माता मैनावती महादेव से क्षमा मांगती हैं और कहती हैं कि इस समग्र सृष्टि में आपसे सुंदर व्यक्ति कोई नहीं है महादेव। रानी मैनावती, अब तो आपको महादेव से माता पार्वती का विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हमें और विलंब न करते हुए विवाह का कार्य पूर्ण करना चाहिए। इसके पश्चात ब्रह्मदेव ने माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न कराया। विवाह के पश्चात ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप महादेव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर नामक भयंकर असुर का वध हुआ। माता रति के अनुरोध पर कामदेव को पुनः जीवित किया। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल CN Hoods को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।